चलिए कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, 5-7 साल का होगा, जो अपने माँ बाप के साथ रहता है। सुबह 5 बजे रोज़ उठता है, गर्मा गर्म ग्लास में भर के दूध पीता है गाय का, माँ के हाथों की गरम गरम रोटी खाता है घी में लगी हुई। फिर स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, खो खो कबड्डी। शाम को बाप के कंधे पे बैठ के खेत खलिहान जाता है, आम के पेड़ पे चढ़ जाता है, आम तोड़ता है या गुल्ली से मार के फल फूल तोड़ता है। मौका मिले तो कपड़े उतार के नदी में कूद जाता है, तैरता है। थके हारे घर वापस आता है, दादी उसको सफ़ेद मक्खन खिलाती है, रोटी में डाल के यूं लपेट के मोटा सा। फिर सोने के टाइम पे, मतलब शाम के 7 बजते बजते, खाट पे अपने दादाजी के साथ उल्टा लेट जाता है और तारी गिनता है। 1 2 3 4 10 तक गिनते गिनते सो जाता है। तो भैया समझ गए होगा, ये बच्चा गांव का है और ये कहानी गांव की है, क्योंकि शहर में तो ऐसा हो नहीं सकता। पर उनको कहानी ख़त्म नहीं हुआ, वही बच्चा बड़ा हो जाता है। माँ बाप बड़ी शिद्दत से उसको पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं। कॉलेज में एडमिशन होता है, पढ़ाई करता है, डिग्री मिलती है, MNC में नौकरी मिलती है बड़े पैकेज के साथ। उसी पैकेज से वो अपनी कार खरीदता है और लेफ्ट साइड में एक लड़की होती है। उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। फ्यूचर वाइफ, फिर फ्यूचर वाइफ प्रेजेंट वाइफ बन जाती है। शादी होती है, घर खरीदता है धूमधाम से। और गाँव साल में एक बार जाता है हॉलीडे फार्म हाउस, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप से मिलने के लिए। वो भी उनको ये बोलने के लिए कि कहाँ रखा है गांव में यार, कहाँ फंसे हो, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेरे साथ वापस शहर चलो, वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ है। और ये पूछता है यहाँ पे BP नापता हुआ। माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर बच्चे की शक्ल देखते हैं और हर साल की तरह ना बोल देते हैं। हो सकता है उसमें से एक कैरेक्टर आपसे मिलता हो या आपके किसी परिवार में से मिलता है, बट बहुत कॉमन सी कहानी है इंडिया में। ज़्यादातर गांव से शहर जाने वालों के लिए कोई रिटर्न टिकट नहीं होता, अफसोस। और अगर होता भी है ना, तो पिक्चर बन जाती है। मोहन भार्गव, स्वदेश, आज की कहानी कैसे फैमिली की है, मिलाते हैं। तो ये है मिस्टर शिवा गुरुंग, मतलब फादर, जो गांव वालों के साथ मिलकर एक मुहिम छेड़ रखी है कि गांव का पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में नाम हो। और वो जो पीछे आ रही है, मिसेज राधा, मतलब मदर, जो अपनी फैमिली के साथ एक अवार्ड विनिंग होम स्टे चलाती है। और ये है निशान, जो पुणे जा करके फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है। तो क्या निशान की कहानी में बाकी कहानी जैसी ही है? नो रिटर्न टिकट? मिलेगा, जवाब मिलेगा, पूरा पॉडकास्ट देखिए। और हाँ, एक और सदस्य है, और सिक्किम का ये अद्भुत गांव जहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई गरीब नहीं है और सब खुश है, एकदम अद्भुत। तो भैया स्वागत करते हैं तेरे मेरी कहानी में, गुरुंग फैमिली का, फ्रॉम डराप, सिक्किम। एक्चुअली जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो जब आप लोग कुछ सर्व करते हैं ना, कुछ भी हम लोग जैसे ब्रेकफास्ट खाते हैं, डिनर करते हैं, तो जब आप कुछ देते हैं, जो सर्व कर रही होती है वैसे हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। ये क्या है, मतलब ये यहाँ डराप का है या सिक्किम का कल्चर है, कैसे है? क्या हमारा कम्युनिटी में जब भी कोई घर में लोग आते हैं एज ए गेस्ट के रूप में, कोई भी चीज़ हम सर्व करते तो एक ग्रीटिंग से पहले तो खाना देने के बाद सिर्फ एक सिंपल चाय देने से तो शायद उसका ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जब चाय देने के साथ साथ कुछ हम ग्रीटिंग्स करें या कुछ इस तरह से हमारा एटीट्यूड को वहाँ दिखाए, तो एक वो चाय में और अच्छा एक स्वाद मिलता है ऐसा। मैं क्यों दूसरे होम स्टे में भी गया था ना, वहाँ पे भी उन्होंने सर्व किया और ऐसे। एक्चुअली हमारे क्या है ना, अभी हमारे गांव में थोड़ा मिस ट्रैवलर्स आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, तो एक हमारा एक जो नेचुरल जो हमारा एक एटीट्यूड होता है, तो सबको हम बताते हैं कि जब कोई घर में आए तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले उसको अच्छी तरह से रिसीव करना है। तो हमने ये जो टूरिज्म के थ्रू से उसको गांव के लोगों को थोड़ा बताए भाई, और हम भी करते हैं घर में ऐसा ही। कहाँबाट आउनु फर्किनु भयो? हाँ, और ये लिम्बू कम्युनिटी का हो, एकदम ट्रेडिशनल हाउस है। वाह, कितना पुराना है ये घर? ये तो 200 साल हाँ, पुराना? 200 साल, क्योंकि ना ये घर पे ना वो ग्रैंडफादर भी होता था यहाँ पर। ये सब ये ना मिट्टी और ये स्टोन का ही है। हाँ, अभी रह रहे हैं। हाँ, ये सब ये चेंज किया, ये सब इधर लंच के लिए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर है हमारा लंच आज का। तो ये होम स्टे है? हाँ, वो एक्चुअली ये होम स्टे नहीं, पर ये होम स्टे बनाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं अभी। मैं हैदराबाद, हम लोग सब बिहार पटना से हैं। हाँ, बट मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ये आपका घर है? ब्यूटीफुल। सर आओ ना यहाँ पर, बैठो ना सर।
हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते 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 बेटा यहाँ क्या बोला उसने अभी कल सिकागो नहीं नहीं कुछ तो बोला उसने कम के फर्मेंटेड चाइनीज होता है ना सूप है बहुत अच्छा है। तो ये पूरा बनाने में आपको कितना टाइम लग गया 1 घंटे से कम में बना लिए ओ भूल चुके क्या नहीं नहीं बुझ ये तीखा मिर्ची है ना ओए 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 खा लूं खाओ ना बहुत तीखा है बहुत दिखा है ठीक ठीक है को यू आर गोइंग टू हेवन you're going to heaven नहीं है ना नहीं थोड़ा है ये पूरा आप ही चलाते हैं होम स्टे हम सब मिलके क्या है पहले बताइए जब आपने आइडिया सोचा था कि एक होम स्टे चलाना आप वापस टाइम में जाइए वापस से और हम बताइए कि कहाँ से शुरू किया जी 2002 में मेरा शादी हुआ था तो मालूम नहीं था मेरे शिवा कैसा है मैं भी मालूम नहीं था अरेंज में और अरेंज मैरिज हाँ पता नहीं रहा माँ के पसंद थी अच्छा ओके ऐसे हुआ था शादी हुआ फिर शादी हो के आया 2 बच्चे हुआ फिर सोचना पड़ेगा ना हमारे पास तो कुछ नहीं था इसीलिए और शिवा का थोड़ा शिवा कुछ उस टाइम में स्कूल स्कूल प्राइवेट स्कूल था उतना वो अर्निंग्स इतना नहीं था 2 बच्चे हुआ फिर शिवा को वैसे ही छोटा जॉब तो मिल गया लेकिन उससे तो कुछ नहीं हो पाता ना इसीलिए बच्चे बड़े होने लगा उनका एजुकेशन सोचना पड़ता है उसका फाइनेंस अच्छा नहीं ठीक ठाक नहीं था इसीलिए शिवा का कुछ नॉलेज था टूरिज्म के बारे में और मेरा हमने वो कुछ डिसाइड किया वो हम विलेज टूरिज्म करने के लिए और हमने 2008 से शुरू किया उस टाइम 2 रूम का था उतना उस टाइम में वो विलेज टूरिज्म के बारे में हमारा भी उतना वो परफेक्ट नहीं था नहीं था फिर 2 रूम से स्टार्ट किया कौन सा वाला रूम था पहला ये वाला पुराना वाला ये सबसे पुराना है अच्छा ठीक है आपने स्टार्ट कर दिया जी। फिर शिवा सर आपने हेल्प किया इनको आप दोनों ने मिलकर बेसिक स्टार्ट अब वैसे आप दोनों एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं बट मैं वो गेस्ट देखना था किचन संभालना था ओके और शिवा गेस्ट को एंट्री तो ओके फिर करना काम मतलब डिवाइडेड था डिवाइड हाँ कि आप ये हाँ। ओके तो ये आपका 2000 कब से बताया कब स्टार्ट हुआ 2008 से 2008 से यानी 16 ईयर्स हो गया उस टाइम पे और भी होम स्टे थे क्या यहाँ पे दराप में नहीं था उस टाइम में आपका नहीं पहला? था तब में किसी को भी मालूम नहीं था विलेज टूरिज्म क्या है ये कब स्टार्ट हुआ कि इको टूरिज्म करना है या दराप इज एन इको विलेज अलग दिशा में इसको लेके जाना है ये कब स्टार्ट हुआ जैसे हमने 2008 से स्टार्ट किया है जो हमने लेकिन बिफोर दैट पहले भी हम थोड़ा गांव को क्या है कैसा है गांव में किस तरह से रहना है ये सब थोड़ा दिमाग में था हमारे तो इको मतलब अभी तब जैसे पेलिंग गैंगटॉक तब एकदम टूरिज्म का अच्छा चल रहा है लेकिन गांव के अंदर किस तरह से लाना है टूरिस्ट को वो सबसे पहले दिमाग में जैसे आपने पूछा कि उस टाइम में आपने किस तरह टूरिस्ट आ रहा था टूरिस्ट आ ही नहीं रहा था क्योंकि मालूम ही नहीं था कि गाँव के कहाँ पर है तो हमने वही था इको विलेज करके ही किया तो लोग इको सिस्टम से इन्वायरमेंट का ठीक से रहे जहाँ पर शुद्ध हवा मीन्स फ्रेश एयर हो लोगों का रहना बहुत अच्छी तरह से वो सब करने से टूरिस्ट आ सकते उस तरह का ब्रांडिंग जी। डेवलप करने का सोच जी अब उस तरह से हमने किया कि हाँ एक एक नेम दे ताकि ये दराप एक इको विलेज है तो करने से लोग आए तो इसी तरह से हमने इको विलेज 2008 से स्टार्ट किया था सर हमने हम लोग जब विलेज वॉक कर रहे थे ना तो बहुत बार आपका नाम आया जो सर है ना शिवा सर शिवा सर जो भी और आपके नाम के आगे लोग सर लगा के बात करते शिवा सर तो घूमते घूमते फिर एंड देन बहुत लोगों ने बोला कुछ लोगों ने बोला कि आपने इंस्पायर किया बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों को कि लाइक वो हैं वो इंस्पायर करते हैं बहुत लोगों ने ये भी बोला कि आप एक तरीके से ना जैसे हम लोग आए यहाँ पे
फिर आपने हम वो गाड़ी वाले को बोला, फिर वो हमें लेके गया, उसने कुछ पैसे कमाए। फिर आपने वो जो विलेज वॉक कर रहे थे गाइड उनको बुलाया, उसने कुछ पैसे कमाए। वो हमें एक होम स्टे में लेके गया, उसने कुछ खाना वगैरह खिलाया, पैसे कमाए। तो एक चेन डेवलप होता है इसमें, ठीक है? सारे कनेक्शन डेवलप होता है। इसमें कहीं पे भी कमर्शियलाइज़ेशन मुझे नहीं दिखा कि वो इंटेंशन नहीं था कि पैसे कमाना है। इंटेंशन ये था कि सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सबको शेयर करके आप कमा सकते हो। तो बहुत नेचुरल था और बहुत प्योर था इसमें ये सारी चीज़ें। ये आपने सोच के ऐसा किया, ये बस अपने आप फ्लो में हो रहा है? सर एक्चुअली क्या है ना, जब 2008 में हमने होम स्टे स्टार्ट किया, तो हमको रियलाइज़ हो रहा था कि हम सिर्फ हमारा होम स्टे होने से विलेज का जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा। हमारा गाँव घर में आ रहा है टूरिस्ट, लेकिन घर का तो हम एक जो होम स्टे का जो एक्टिविटीज़ है वो कर रहा था, लेकिन गाँव में गाँव क्या है वो दिखाना था, लोगों को बताना था कि हमारा गाँव ऐसा होता है। एक गाँव में बहुत सा चीज़ है, एक गाँव बताने से वो एक वर्ड में नहीं आएगा, वो बहुत सा एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर। तो एक्टिविटीज़ को किस किस तरह से हम बाहर निकालें, ये हम दोनों सोच रहे थे। तो इसके लिए जब हमने सोचा कि नहीं, अब इस तरह से हम इंडिविजुअल करने से नहीं होगा, एक कम्युनिटी बेस में आना चाहिए। जिसके घर में किसी घर में गाय है, जैसे डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं, तो उसको भी कोई प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको भी हमारे यहाँ लाना है। किसी के घर में वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसको भी कलेक्ट करना है। तो कोई कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए एक गाइड चाहिए, गाइड को भी तो चाहिए। और गाँव में बहुत से फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वो फेस्टिवल किस तरह से सेटअप हो रहा है, ये सब बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन सब देना पड़ेगा। आपने जोड़ दिया सब चीज़ जी। तो इसलिए हमको सब में एक कम्युनिटी बेसिस में गैदर करके लोगों को बताया कि हम इस तरह से भी टूरिज़्म कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ है उसी को बाहर निकालना है, मेरे पास जो चीज़ है उसी को बाहर निकालना है। ये करके हमने एक कम्युनिटी बेस में स्टार्ट किया। आपने जो बता रहे हैं कि हम किसी कमीशन के जो होता है, हाँ, कमीशन ऐसा हमारा अभी इस तरह से हम करते नहीं हैं। क्योंकि मुझे मिल रहा है, आप लोग घर में रहे, मुझे मिल रहा है, तो उसका जो उसने काम किया उसका वो परफेक्ट उसका एक प्राइस मिलना चाहिए। तो इसमें जाकर मैंने उसको ब्रेक करके या मैंने थोड़ा-सा कमीशन किया, तो मेरा जो एक इमेज है, शायद जैसा राधा का जो इमेज है, मेरा इमेज है, वो धीरे-धीरे लोगों को पता चल जाएगा, हाँ, ये हमारा जो कमाई है इसके थोड़ा हिस्से ले रहा है, तो वो ठीक नहीं रहेगा। और हमारे गाँव में सभी लोग इस तरह से सोचते नहीं है। जो मैंने काम किया है उसका मुझे परफेक्ट प्राइस मिलना चाहिए, वो ठीक है। आपने जो काम किया उसका प्राइस मिलना चाहिए। जैसे आपने आप गाइड के साथ गया गाँव में, तो गाइड को जो मिलना है तो आपने दिया, तो मैं नहीं बताऊँगा कि आपको इतना क्यों दिया, ये नहीं है। ऐसा ही है हमारा मीन्स एक। हाँ, क्योंकि हमने जो होम स्टे में खाना खाया था ना, जब उन्होंने पूछा कितना पे करना है, तो उन्होंने बोला जो जो आपको अच्छा लगे आप दे दीजिए। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, क्या अच्छा लगेगा, हमें कैसे पता क्या है बेस प्राइस है, कितना देना है? तो उन्होंने कोट ही नहीं किया प्राइस, तो हमने उनको 250 रुपीज़ पर प्लेट दे दिया। ये कम था या ज़्यादा था? या ठीक है ये, ठीक है अब ये ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देना। ना सर, इसीलिए तो गाँव है, इसीलिए गाँव है। गाँव में हमने सब प्राइस करके रख दिया तो शायद ये पूरा कमर्शियलाइज़ हो जाएगा। अङ्कलकोमा हुँदैछन् अङ्कलकोमा उत्तरी नमस्ते गर्नु बहिनी। गुड। जय मसी भन्नु, जय मसी भन्नु, जय मसी। नमस्ते। जय मसी भन्नु। गुड। सोलो। भाई तो ऊपर गया, तो हम तो नीचे जाना है। ओह ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये जो पेड़ है ना, इसमें फल होता है। हाँ, तो जो भालू होता है ना, हाँ पसंद यहीं पर तो वो नेस्ट भी लगाता है। और सॉफ्ट है। क्या है ये? जस्ट ये डेकोरेशन के लिए भी, हाँ हम डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं। हम लोग ना हम देखें आदिवासी लोग ऐसे हाँ। डांस करते हैं। ये वॉलनट का पेड़ है, इसका है ना फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है। तो किसी को बर्थडे मनाने के लिए कोई रेस्टोरेंट जाना है तो कितनी दूर जाएगा? एक्चुअली वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वो अपने गाँव में है? हाँ ये तो एक अभी तो सेटअप हुआ है ना, इसलिए वो 2 साल लगभग वो हुआ है। 4 माइल हाँ, आप दोनों दोस्त हो? शान। काम डमाडम हुँदैछ यसो त। यही लास्ट दुकान है यहाँ पर। अरे ये क्यों रखे हो आप? ये भी थोड़ा वो
ग्रास कटिंग करता हूँ मैं। ऐसे तो टूरिस्ट लोग डर जाएगा। नहीं हैं, क्या है ये? ये सिक्का है, यहाँ का लोकल वो लोग होते हैं ना। आपका नाम? भीमराज। भीमराज लिंबू। नहीं है। वेजिटेरियन है ना? हाँ, वेज। हाँ, ये तो पूरा वेजिटेरियन। ये भी प्योर वेज है। पूरा लिंबू कम्युनिटीज आर वेजिटेरियन। वो उसका भी फैमिली प्योर वेज है, मेरा भी फैमिली है सही। खरीद लिया आप तो ग्रीन डॉट भी लगाओ। पेटीएम आज ही नंबर पे डाल दो। भीमराज। भीमराज को भी खिलाओ। हाँ, नहीं मेरे क्यों, खाओ हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। शेयर करके खाना चाहिए। आप दोनों बात कीजिए ना कुछ लिंबू में। हम तो आते हैं लिंबू बोलने में तो। हाँ, तो बोलिए ना। लैंग्वेज है। हाँ, कुछ हाँ, भी, कुछ ऐसा- भी। ऐसा आप कर- पूछिए इनके बारे में, कुछ क्या नहीं, कर रहा है, कुछ कहाँ जा रहा है। यसो भनिदिनुहोस् कि मेरो नाम यस्तो यस्तो हो, म यहाँ बस्छु भनेर भनिदिनुहोस् न। अनि बात हजुर निपान लाम लाम ऊ यहाँ हेरेर भनिदिनुहोस् कि नहीं नहीं, आपस Emang में- pengen cukup bos. भिडियो चौकुबा गर्नु। मैं enggak ke kamar itu ajang men. आप दारू पीते हैं? Harus lah. Aduh. दारू पूछोगे? अभी नहीं है, अभी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? किधर आप? अभी हमारा घास पे नहीं, जा बट रहे किधर जा, किधर है आप? जंगल पे। जंगल। हाँ। आ जाए हम साथ में। भैंस का घास काटना पड़ेगा। भैंस का ओह, आपके पास कितना? भैंस गाय गोट में काम करना पड़ेगा। हाँ। तो बहुत बहुत काम है, बहुत बिजी आदमी है। अभी के लिए टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम। आपको गांव अच्छा लगता है शहर? मुझे यही अच्छा लगता गांव अच्छा लगता है। आप शहर में रही हैं ना, कहाँ पे? है। हाँ, तो जब लोगों ने होम स्टे शुरू किया था तब से ही मैं बोर्डिंग स्कूल में था, कहाँ पे? गैंगटोक। बैंगलोर में। सो लोगों का क्या था कि दे वर ट्राइंग टू कीप मी अवे, ओके। सो दैट क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ना। बोर्डिंग स्कूल में? अरे मतलब वो लोग पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब रहने के लिए जगह नहीं था यहाँ पे, और उन लोगों का प्रायोरिटी यही था कि व्हाटएवर हैपेंस वो एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। हम्म। तो मुझे गैंगटोक में भेज दिया था, मैं बोर्डिंग में था। तब से लेके मैं 10th स्टैंडर्ड तक बोर्डिंग में ही था। ओके। तो उसके बाद 2 इयर्स जो आप रहेगा कब गए? कितने साल की थे आप जब बोर्डिंग में? 3.5 4 4 इयर्स। सिर्फ 5 साल, 5.5 5.5, मतलब ऑलमोस्ट किड, बच्चे में एकदम छोटे भी बोर्डिंग। तब से। ओके। तो या जो रिमेनिंग 2 इयर्स था हाई स्कूल का, तो मैं घर पे ही रहा उसमें। मैं यहीं के पब्लिक स्कूल में किया, क्योंकि मुझे काम करना था घर पे। क्या काम? वो लोग कैसे काम करते अच्छा हैं अच्छा, घर वो पे। देखना मैंने सीखना था। मैंने सिर्फ वेकेशन में देखा ना, तो सो दैट उसके बाद कॉलेज गया, उसके बाद फिर से आया और कॉलेज कहाँ गया? दार्जिलिंग दार्जिलिंग। ओके। या। क्या आपने किया पढ़ाई? लिटरेचर, ओके। इंग्लिश में ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। ओके, फिर आप दार्जिलिंग में ग्रेजुएशन किया आपने, फिर से आप वापस आ गए? हाँ, अभी 1 साल गैप ईयर ले, ओके। क्योंकि हेल्प कर रहा हूँ लोगों को इसलिए। तो मतलब आपके अंदर भी ये है कि मेरे को यहीं रहना, यहीं सीखना, ऐसा कुछ है? अ, अ, मतलब प्रॉपर बिजनेस नहीं है, तो नहीं, मैं फ्यूचर में पिकअप करूँगा, पर अभी तो सिर्फ मेरा ही कुछ है करने का। तो क्या? मुझे फिल्म स्टडीज करना है। तो स्टडीज परस्यू करना है आपने? ओके, कहाँ पे कुछ अपने सोचना है? अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम है आप जो नहीं बोलना चाहते, जैसे इनको अगर नहीं पता हो तो आप चुप FTII जो है हाँ। पुणे में, वहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। डिफिकल्ट है पर ओके। ऐसा आप लोग दोनों ने ये डिसीजन क्यों लिया कि इनको इतने छोटे उम्र में भेज देना चाहिए बाहर? हाँ, नहीं ये बिग क्वेश्चन है फॉर मी। हाँ। नहीं, अभी राधा ने बताया कि जब ये हाउसवाइफ थी तब उसके दिमाग में था कि बच्चों का गुड एजुकेशन देने के लिए। उसने जब सोचा तो मुझे भी लगा कि हाँ, सिर्फ पैसा बड़ा चीज़ नहीं है, बच्चों का एजुकेशन देना, एजुकेशन में थोड़ा वो करना ठीक बात है। तो हमने सोचा गांव में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे एक गुड एजुकेशन देने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल था तो उस टाइम में 2002-3 में, लेकिन एक क्वालिटी जो होता है उतना नहीं मिल रहे थे हम लोग को। तो हमने सोचा हाँ, देखते हैं कहाँ पर है। तो फिर गैंगटोक में बहुत सा ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर अच्छा है। तो हम दोनों ने किया कि अब एक कंप्रोमाइजिंग किया हमने, बच्चे छोटे तो फिर इसको छोटे रख के हमने प्यार से घर में रखते तो इसे एजुकेशन से कट ऑफ हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि उसको थोड़ा एजुकेशन देने के लिए इसको हमने गैंगटोक भेज दिया। एंड इसलिए बताया जो क्लास 10 के बाद घर में आया 2 साल,
राधा ने बताया था कि इसको एटलीस्ट 1 या 2 साल घर में रखना है, ताकि हमारा घर का संस्कार जो है वो भी देना था, क्योंकि वो नर्सरी क्लास से ही बाहर में था, बाहर ही तो नहीं हाँ, हुआ। तो एटलीस्ट 2 साल क्लास 11-12 घर में रखकर इसको राधा ने जितना इसको देना था हमारा गांव में जो था और मैंने जो देना था दिया है हमने इसको। लेकिन मुझे भी एक फील है कि जो हम दोनों के पास एक इसको जो एक बचपन में मिलने जो एक चाइल्डहुड अच्छा, नहीं, नहीं, वेरी पर्सनल क्वेश्चन। ये आपको ऐसा फील होती है, जो एकदम बचपन का जो एज होता है, जब माँ बाप मिस किया है, को भी है कुछ ऐसा है अंदर गुस्सा? मम्मी हाँ, क्योंकि नहीं वहाँ पे नहीं जाते, पर बोर्डिंग बहुत टफ था। मुझे समझ में नहीं, मेरे तो इतना ज़्यादा गाड़ी फर्स्ट टाइम दिखा था गैंगटॉक में, क्योंकि गाँव में तो ज़्यादा गाड़ी नहीं था, तो इट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट, तो बहुत ज़्यादा टफ था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों भेजा, मतलब स्कूल तो है यहाँ पे, पर थोड़ा बाद में भेज सकते थे। अभी तो समझ में आ रहा है। वही अभी जाके क्या हुआ कि जो कंप्लीटली जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो था या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो कंप्लीटली वहाँ से हुआ था। आपको डिफरेंस लगता है यहाँ के बच्चों में और आप में कुछ, बिकॉज यू स्टेड आउटसाइड? नो नहीं। नो, बट जब मैं बाहर था, आई वुड फील लाइक एन आउटसाइडर मेरे अपने घर पे, क्योंकि आई वाज लाइक स्टेइंग आउटसाइड। वहाँ के लोग जो थे, यू नो, दे वर लाइक वेरी पॉश, तो उतना नहीं था घर पे, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था तब। पर अभी आके आई फील मोर कनेक्टेड विद देम। ओके। आप जो भी संस्कार आप लोग सिखाए हैं नौशी, वो उन्होंने ले लिया है, मतलब अब आप लोग सैटिस्फाइड हैं? कोई अफसोस? पहले हम सोच रहे हूँ ले लिया शायद, पता नहीं कि एक्चुअली ना, ये माँ बाप के लिए मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। एक तो आपको हम लोग आपकी जो अपब्रिंगिंग है, संस्कार देना है, ऊपर फिर इनका एजुकेशन भी देखना है ना, बिकॉज मुझे लगता है डर आप में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं दे सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो शी हैज़ टू गो आउटसाइड परस्यू सो मेनी थिंग्स। अब ये फिल्म करना चाहती है, तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगा। अगेन शी हैज़ टू गो समवेयर एल्स। पुणे में है ना वो? पुणे में। इट्स अ बिग सिटी, वो तो अलग ही होती है। इट्स अ कल्चरल शॉक फॉर यू पुणे में। आर यू रेडी फॉर इट? या आई एम। ओके। जब भी कोई गाँव के बारे में बोलते हैं ना, तो मूवीज़ में ऐसा गाँव को दिखाते हैं ना, जैसे गाँव मतलब गरीब, पिछड़े हुए लोग, इलिटरेट पीपल, वहाँ पे कुछ नहीं होता। सिटी इज़ बेटर, वहाँ पे ईज़ ऑफ लाइफ, लाइफ़स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। गाँव वालों को तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जब हम यहाँ घूम रहे थे ना, तो हमारा वो परसेप्शन ही चेंज हो गया, उल्टा ही हो गया। जो भी हमने घर देखा, जो भी लोग देखे, उनके संस्कार देखे, बिल्कुल अलग ही है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जो कि एमए किया हुआ है, लिटरेचर जैसे ही लिटरेचर किया हुआ है, वेल एजुकेटेड पीपल भी मिले हमें Been यहाँ with पे। foreigners also, yes, sir. and you can speak English fluently. Yeah. I can't say like fluently, but I try to speak in English. Nice, you're speaking very nice. Yes. During lockdown time, like I been through all the videos and all the practices that I got from online. So So you learned these things. yes. इज इट जस्ट डराब विलेज ऐसा है यहाँ पे, या सिक्किम में ज़्यादातर गाँव ऐसे ही है यहाँ? सर दराब के बारे में, जैसे अब दराब गांव के बारे में बोले तो हाँ, पहले अब से 10-15 साल आगे जब हम स्टार्ट कर रहे थे ये टूरिज्म, तो उस टाइम में हमारा भी ऐसा ही था। दराब में जितना भी पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर्स है, जिसने की जो एजुकेशन ले रखा है, तो उसको लगता था कि दराब में कुछ नहीं, गांव में कुछ नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसे दे आर माइग्रेटिंग विलेज फ्रॉम अदर सिटी नो, और जाके उसको कुछ ढूंढना था, मीन्स कुछ जॉब वगैरह करके वो करना था उसको, कि गांव में कुछ नहीं मिल रहा था उन लोगों को। तो जो गांव से बाहर गया, जो पढ़ के जो अच्छा एजुकेशन है उसका, तो धीरे धीरे वो उधर ही सेटल हो गया। वो गांव वापस से नहीं आ पा रहे थे, और जब आएगा तो कोई फेस्टिवल में या एक गेस्ट के रूप में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था हमको। तो यही चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया कि गांव में क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम इस गांव में कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। हमने देखा कि दराब ऐसा जगह है, यहाँ से आगे पेलिंग है, उसके पीछे यॉक्सम है, और दोनों टूरिज्म डेस्टिनेशन है। बिफोर 70 से ये बहुत पहले से ही टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो दराब इज जस्ट सैंडविच बिटवीन द यॉक्सम एंड पेलिंग। तो इसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो हमने यही सोचकर हमने विलेज टूरिज्म स्टार्ट किया। तो विलेज मतलब गांव, एंड टूरिज्म मतलब लोगों को अंदर लाना, जो बाहर से घूमे तो लोगों को अंदर आना। तो यही सोचकर हमने विलेज टूरिज्म स्टार्ट किया। तब धीरे धीरे हमने बताया, हम लोग ने बताया कि गांव में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा गांव देखने के लिए कोई बाहर से लोग आ रहा है, तो उसको हम गांव को किस तरह से दिखाएं। तो किसी ने गिफ्ट शॉप स्टार्ट किया, किसी ने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, किसी ने अच्छा फूड के लिए स्टार्ट किया, किसी ने वेजिटेबल्स गार्डनिंग स्टार्ट किया। ये सब
देखने में छोटे, लेकिन ये करना बहुत मज़ा आता है सर। सिटी में जाकर जो लोग करते हैं ना, तो वो किसी के दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी कर रहा है अपने लिए और अपना चीज़ दूसरों को देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये इसमें जो एक मज़ा आता है, जो एक इंटरेस्ट आता है, आई थिंक दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिटी, मुझे ये लगता है। एंड आपने बोला कि गांव में, हाँ, अभी क्या है, जितना भी पढ़े लिखे सब गांव में रहना चाहता है, कि उन लोगों को मालूम हुआ कि हाँ, हम गांव में कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी गांव में बहुत है ऐसा, हमारा एक कोई वेजिटेबल्स कर रहा है लेकिन बड़े तादाद में कर रहा है, कोई अभी हमारे यहाँ कार्डमम का खेती होता है, कार्डमम की खेती बड़े लोग बड़े तादाद में करते हैं लोग, कि किसी के पास डेयरी है, डेयरी बड़े तादाद में करते हैं, एक दिन में उन लोग 50-60 से ऊपर मिल्क निकाल रहा है, तो वो पूरा कलेक्ट करके, गाँव का कलेक्ट करके वो फिर बाहर भेज रहा है। ऐसा भी बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ें हैं, लेकिन सब लोग अच्छी तरह से कर रहा है। कर रहे हैं। हाँ। खेती खेत है चारों तरफ, वाओ। ये जो ये है ना, ये एक्चुअली ये काऊ के लिए जो घास है ना, घास है, पर जो इसका जो अंदर से कवर है ना, इसको चुईगम जैसा भी खाता है तो हम लोग, ओके। अच्छा होता है एक्चुअली। ये वाला थोड़ा सा टेस्ट करो ना, अच्छा है। ओके। यही वो है ना जो लोकल लोग तोंगबा पीते हैं, तो लोकल ड्रिंक्स के लिए इससे बनाते हैं। तो टोंगबा, व्हाट डू यू कॉल दिस, क्या बोलते हैं वो जो आप बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं? टोंगबा। ट्राइबल लोग इसको तुम्बा बोलते हैं। टोंगबा, ओके। तो हम सॉरी, आप बेटी आपकी वो है ना? ये दोनों भांजी है मेरा। अच्छा, वो भांजी है। सर ये वुडन का वैसल है, ठीक है, थोड़ा हम डेकोरेट करके रखा है सारा ओके। थोड़ा, ठीक है। अभी हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं, ओके। ठीक है। चाय इसके अंदर है, ओके। ये बना के हमने फर्मेंट करके रखा हुआ है, ओके। करके रखा हुआ है। ओके। हम लोग ना उन लोगों में वो पीने वाले नहीं हैं, तो कितना नशा चढ़ता है इसमें? ऐसे ज़्यादा नहीं चढ़ेगा? ओके। लोकल वाइन आप लोग कितना फ्रिक्वेंटली पीते हैं इसको? ये तो सर हम ऐसा गांव में पूरा पी लेते हैं लोग ये। अच्छा। तो क्योंकि हमारा मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, ओके। तो दिन भर हम फार्म में जाते हैं, ओके। तो जब भी थके हुए आते, ओके। तो और अंदर की क्या जो ट्रेडिशनल हाउस होता है उसके किचन के अंदर में एक जगह जैसे होता है ना, ओके। हर जगह जगह होता है, तो ओके। उसके सराउंड में बैठते तो सबको एक मिलेगा, फिर पी रहे हैं, और आफ्टर डिनर फिर सो जाए, थकान निकल जाता है, फिर सुबह 4 बजे उठ के फिर चलो। फिर चलो। रेगुलर ऐसा ही है हमारा। ये छोटा वाला क्यों, किसका ये? इसमें, हाँ, इसमें ये लगाएंगे। ओके ओके, इसमें स्ट्रॉ जाएगा। पानी लगाएंगे। ये सर ये जो ब्राउन है क्या होता है, बाजरा, गेहूँ, ब्राउन गेहूँ है, और ये रेड सीड है, ओके। रागी का सीड है। ये गेहूँ हमने इसलिए लगाया कि ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है, ओके। तो इसलिए लगाया। ओहो, ऑलरेडी नशा चढ़ रहा है मुझे। पानी लगा तो जितना ज़्यादा दिन फर्मेंट किया उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। जी, जितना रहेगा ये उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उतना ज़्यादा रहेगा, क्वांटिटी ज़्यादा ये रहेगा। 15 दिन का है सर, 15 से अच्छा। 20 दिन जितना ओल्ड रहेगा उतना। अब बस पानी डाल करके इट इज़ रेडी। अभी आपको ये लगा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बैम्बो का स्ट्रॉ है। वेट कर लीजिए, बातें करते थे। गरीबी है, मतलब कोई गरीब लोग, बिल्कुल मुझे तो अभी तो बेगस नहीं दिखा यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड आई थिंक अच्छा ही है सबका। अच्छा, एक कोई भूखा नहीं सोता है, ऐसा है? रात को ऐसा किसी को तो- खाना नहीं मिला, छत नहीं है, सो गए। वैसा नहीं है हमारे गाँव में। ओ वाह, हाँ, ऐसा ही प्रिविलेज है। गवर्नमेंट ने भी, हाँ, हमारा स्टेट को अच्छी तरह से जो एक गांव में जो बेसिक नीड्स है सबको दिया है, ओके। तो इसलिए इतना नहीं है। लोग, हाँ, सब लोग अच्छी तरह से अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है,
तो हमारा यहाँ जो एक गरीबी का जो स्टेटस है तो गांव में नहीं है। तो बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड ठीक है यहाँ। ठीक है यहाँ पे। ओके, वाओ। तो ये सही है, पता नहीं बाहर वालों को, मतलब विलेज मतलब तो वहाँ तो गरीब लोग ही हैं, इनको तो नहीं, हमारे गांव के लोग क्या है ना, मेरे पास जो है उसी में खुश है हम लोग। एक महीने में कितना पैसा होगा कि हाँ। यहाँ पे ठीक से रहेगा आदमी? घर पे हाँ, घर पे घर अर्निंग पे के लिए तो 15,000 इनफ है। इनफ है हाँ 15,000। फैमिली के लिए या एक आदमी के लिए? हाँ एक फैमिली के लिए भी। जैसे 4 लोग हैं फैमिली में, 4 लोगों के लिए कितना पैसा काफ़ी होगा? 4 लोग के लिए वही तो 15,000 इनफ। 4 लोगों में हाँ। 15,000 हो जाएगा। क्योंकि ना यहाँ पे ना वो एकदम लेस इनकम से भी वो सरवाइव किया, क्योंकि दे आर वेरी यूज्ड टू लाइक विथ नेचर, सो दे समहाउ दे मैनेज। यहाँ पे एम्पावर्ड है वुमेन, मतलब काम करना और इक्वली कंट्रीब्यूट करना घर में। उनका रोल क्या होता है डे टू डे लाइफ में औरतों का? जैसे आप तो पूरा होम स्टे रन कर रहे हैं, कितने राधा में हमेशा आपने? पहले उतना जो भी वुमन का उतना पावर नहीं था ना। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर से एक नॉर्थ ईस्ट लाइवलीहुड, पहले पहले नॉर्थ ईस्ट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट था। अब और चाह देते हैं। ना और नॉर्थ ईस्ट लाइवलीहुड करते कहूँ था। और अभी हाँ, बोलो। तो ये ट्राइबल विलेज है? इज दिस अ ट्राइबल विलेज? ट्राइबल विलेज, हाँ। ओह, लिम्बू लिम्बू कम्युनिटी ट्राइबल ट्राइबल है। गुरुङ भी गुरुङ कम्युनिटी भी ट्राइबल है। ओके। और जो भी thank you, जो भी वो ट्राइबल वो ये जो भी एसएसजी ग्रुप एसएसजी है ना, वो जो भी ट्राइबल जहाँ भी रहता है ना, उसको एक प्रोजेक्ट करके पैसा दिया है। उसी को हम एक एसएसजी में 10 वुमन का एक ग्रुप बनाते हैं। ओके। 10 वुमन का एक एसएसजी बनता है। उससे हमको पैसा दिया है। उसी से हम लाइवलीहुड चलाते हैं। ओके। इसीलिए सभी अभी तो ऐसे ही है, जो भी विलेज में वुमन लोग है ना, ऐसे घर चलाते हैं और पैसा ले आते, लोन में ले आते, छोटा सा वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ 1% इंटरेस्ट साथ पैसा मिलता है। और पैसा लेने से वो काम करते हैं। बिजनेस रन कर सकते हैं, मतलब बिजनेस रन करते हैं। हाँ, बिजनेस थोड़ा वुमेन का ऐसा ट्रेडिशनल रोल जैसे इंडिया में है ना कि औरतें घर का काम करती है, कपड़ा वपड़ा, खाना बनाना, बच्चे पालना, उधर बट छोड़ के फिर उसे छोड़कर भी दूसरा काम काम करते हैं। किसी का वो कला होता है ना, सिलाई बुनाई का हम्म, कला होता है, कुकिंग का कला होता है। और फार्मिंग का, किसी का फार्मिंग का, और पिगरी, पोल्ट्री, वो सब अभी तो वुमन वुमन लोग पैसा ले आते हैं उस प्रोजेक्ट से। और उसी को हम लोन लेके हम वैसे बिजनेस करते हैं। और जो मेन है दे आर ओके विथ इट, वो प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर काम करे या बिजनेस रन करे। हाँ, सिक्किम में पर्टिकुलर हाँ, गांव में लोग मीन्स मेल हमारा हम हस्बैंड को उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो करना चाहते हैं तो है ना, वुमेन इम्पावर हो रहा है तो उनको भी एक हम समान रूप में देखते हैं। उसे आपने बताया कि जहाँ पर जो प्लेन्स पे जिस तरह से होते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। वुमेन को 100% इंडिपेंडेंट है। तो जो भी जिस चीज़ में स्किल्ड है आप वो काम कीजिए, चाहे मैन हो वुमेन हो, डजेंट मैटर। ओके, मेन घर के काम में कंट्रीब्यूट करते हैं। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, लाइक हाउ डू यू थिंक दिस मैन वुमेन रिलेशनशिप, इज इट गुड रोल ऑफ मैन एंड वुमेन? हाँ, सिक्किम में देयर इजंट वो जो ट्रेडिशनल, जो स्टेरियोटिपिकल जो लाइफ जो जीते, मेनली मेनलैंड इंडिया जो है, उतना वो नहीं है सिक्किम में। एंड इट इज नॉट कि क्योंकि अभी एम्पावरिंग वुमेन वो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, मतलब इट इज ऑन मीडिया, इट इज एवरीवेयर, मूवीज वगैरह सब कुछ बन रहा है। बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, वो बहुत पहले से ही आ रहा था। इट वॉज वे बैक बिफोर। वो लोग जब जब ट्राइबल रोल्स ही था उन लोगों का, दे वर नॉट अफिलिएटेड विद एनी गवर्नमेंट, और तब भी उन लोग का विमेन का लाइफ उतना वो नहीं था, ऑप्रेस्ड या सप्रेस्ड जो बोलते हैं वो नहीं था। एंड इट्स स्टिल द सेम अभी।
बट स्टिल आई वुडंट से कि वो कंप्लीटली है, मतलब वो डिसबैलेंस तो रहता ही है, रहता है। it will always be there. But if I talk about my home, it is वो ऐसा नहीं है. That's the reason my father always gives credit to my mother. कि हाँ उनका ही है, उनका ही है. हाँ मतलब उनका ही है पर नहीं ये बात ऐसा है ना भाई, जब तक हमारा जो सिंपल कहावत है ना, दो पहिया ठीक होना चाहिए। तो हाँ, शी इज़ वेरी उसने जो जो उसका काम था उसने अच्छी तरह निभाया। तो हमें ये जो आज होम स्टे है हमारा, जहाँ पर हम पहुँचे 10-15 साल काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसका जो क्रेडिट है राधा ने किया है। विदाउट राधा नहीं था तो शायद ये नहीं हो पा रहे थे। मैं 100 बोल ओके, आप क्या क्रेडिट देखो? नहीं, शिवा नहीं था तो मैं तो ऐसे एक ही पहिया से कब चले, कैसे चले कर। ये सफाई का क्या है यहाँ पे? इतना साफ? एवरीथिंग इज सो क्लीन। नहीं, हम 100% क्लीन तो नहीं बोल पाते, लेकिन लोगों के कंसेप्ट में है कि हम यहाँ गार्बेजिंग सिचुएशन के बारे में हम थोड़ा बताते रहते हैं लोगों के साथ। तो कंसेप्ट में है कि हम लोग थोड़ा जो भी पैकेट फूड वगैरह होता है थोड़ा थोड़ा लोग को अवॉइड कर रहा है, और जो भी लेते हैं उसको भी, विशेष करके जो स्कूल में बच्चे हैं, तो उसके यहाँ जाकर हम भी थोड़ा उन लोग को एक कुछ क्लास वगैरह कराते हैं कि ये खाने से आपको क्या होता है, और खा भी लिया तो फिर इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है इससे हमारा नेचर को किस तरह हार्मफुल कर रहा है। सब गांव में जितना भी बच्चे लोग हैं, जितना भी पढ़ रहे बच्चे लोग, उन लोग के पास में धनेश आ गया तो गांव धीरे धीरे साफ होता जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बट लाइक जब आप लोग जा रहे हैं मतलब साइट सीइंग वगैरह वॉक में, आप लोग को डस्टबिन दिखेगा एक हर एक एरिया में। इफ यू गो एंड सी वो डस्टबिन में, वो जितना भी डस्टबिन है ना, वो सारा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट्स ने बनाया है। हाँ, क्योंकि उन लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है सीपीडब्ल्यू करके, वो हर एक गवर्नमेंट स्कूल में रहता है, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है। तो वहाँ पे वो लोग बैम्बू से या जो ऑयल का वो टिन वगैरह होता है, वो से वो लोग डस्टबिन बनाते हैं और वो लोग अपना अपना स्कूल का नाम लिखते हैं और जिसने बनाया वो लिखता है, और वो लाइक हर एक जगह में हर एक 100 मीटर्स में आपको एक डस्टबिन दिखेगा। हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगन है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? पत्थर लेने। पत्थर लेने? क्या है पीछे, बकेट है? हाँ बास्केट है। बास्केट है? हाँ। ओह, पत्थर लेके क्या करेंगे? ये घर बनाएंगे। अच्छा, वो काम पे, तो आप यहीं पे काम कर रहे हैं? ये मेरे घर। वो आपका घर है? ओह, आप दोनों फ्रेंड हैं? नहीं मेरा भाई है ये, मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है? नहीं गांव का है पर अच्छा, ये भाई कजिन है ब्रदर मेरा। है। हाँ। लोग हेल्दी है गांव में? कैसा है हेल्थ का? हेल्थ तो हमारा गांव अच्छा है सर। अच्छा है? डॉक्टर वगैरह हैं यहाँ पे? यहाँ आपका सर एक चीज़ है हमारे गांव में, ये ज़्यादातर वुमेन्स के ऊपर दिखा रहा है कि वुमेन उतना जब भी ट्रैवलिंग करते हैं या जो भी करते हैं ना, तब उस टाइम में उसका यूरिन का प्रॉब्लम होता है, तो यूरिन वो रुक के रख सकते हैं वो। अच्छा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके। तो वो लोग पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पानी मतलब क्या है कि वो जब भी कहीं भी जाते हैं तो, या कोई मीटिंग्स हो या कोई भी हो, तो उन लोग यूरिन का प्रॉब्लम से उन लोगों को रुकते रखते हैं, तो पानी कम पीते हैं। तो पानी कम पीने के वजह से थोड़ा सा ये क्या बोलता है, स्टोन। वो सिक्किम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन। पानी वैसे है ना, पानी नहीं। इतना कम पीते हैं नहीं, हम लोग जिस लोग साथ पीते होगा शायद। जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो आई थिंक, अब पता नहीं मैंने देखा या नहीं बाहर प्लेन्स में या मेनलैंड एरिया में, बट यहाँ पे लोग बहुत ओपन है। तो स्कूल्स वगैरह में भी गवर्नमेंट, जो पास्ट गवर्नमेंट जो था, फॉर्मर गवर्नमेंट, वो भी बहुत कॉन्शियस था, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कॉन्शियस है। और हर एक गवर्नमेंट स्कूल में वो लोग गर्ल्स का वॉशरूम में वो रखते हैं, एक मशीन रखते हैं। तो मशीन में इट्स अराउंड 2 और 5 रुपीज़ आप डालकर आपको सैनिटरी पैड्स मिलता है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस में एक बहुत कॉन्शियस। यहाँ पे भी है? हाँ, फीमेल हाइजीन को लेके, क्योंकि दे आर प्रोन टू द डिजीजेस ना, तो उसमें ज़्यादातर लोग हेल्दी है यहाँ पे इसलिए। ओके। सो जो जो टिपिकल लाइफस्टाइल डिजीज होता है, बीपी शुगर, वो होता है इधर गांव में? शुगर बीपी इनपुट मार दिया इधर आपने? और थोड़ा थोड़ा है। क्योंकि जब 50 के ऊपर लोग होता है ना, हाँ नहीं, हम मेंटली भी हम लोग खुश रहते हैं, एक्चुअली हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना जो मेरे पास है, हम लोग के पास है, उससे मैं खुश रहने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से भी लोग वो देखते हैं। लेकिन फिर भी क्या पर यहाँ पर ठंडा ज़्यादा होता है,
तो इसलिए थोड़ा सा हमारा बीपी का थोड़ा वो रहती है। फ्लक्चुएशन। लेकिन गवर्नमेंट ने सब सब विलेज में एक ना एक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया है, तो उसमें जाकर हम रेगुलर हेल्थ चेक करते रहते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, इतना इतना इशू नहीं है। हाँ, मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट है मतलब कुछ सिटीज में तो बहुत बीमारी हो गई, और वहाँ पे तो एक पूरा एक बिजनेस भी बन गया है, हॉस्पिटल, बीमारी बीमारी हॉस्पिटल, इट्स अ लूप, राइट? तो सो आई थिंक गांव में ऑलरेडी ऐसे ही फिजिकली गाँव एक्टिव। में ऐसा है ना, ज्यादा नहीं सोचते, जितना है उसमें खुश रहेगा तो बीमारी नहीं होता है ना। सब लोग खुश रहते हैं, हाँ, सब सब लोग खुश। गांव में नेचुरली पीपल आर हैप्पी इन द विलेज। व्हाट डू आपका क्या ऑब्जर्व है? अरे यंग मेरे हिसाब से वो है, लेकिन जो भी पढ़ा लिखा है ना उनके मन में तो होता होगा। मैंने इतना मेरा इतना एजुकेशन कि अनहैप्पी हो गए, हाँ, पढ़ाई करके अनहैप्पी हो गए। मैंने इतना एजुकेशन किया मेरे अभी ये करना है, वो ये, करना है। हाँ, इसीलिए गाँव में क्या है ना, हम लोग एक सिंपल सा लाइफ स्टाइल है हमारे यहाँ पर। हमारा जो मेन यहाँ का ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर दिन भर हम फार्म में जाते तो वहाँ पर काम करते, फिर वापस आओ घर में, थोड़ा डिनर लेके फिर आराम से सो जाओ। रेगुलर लाइफ है ये। हम ये, हाँ, ये करने से क्या, दूसरा चीज़ को हम उतना कितने बजे तक रात को सो जाते हैं? 7 बजे सब 7 बजे तक सो जाते हैं। 6 बजे तक सब यहाँ पे लाइट वाइट दुकान वुकान बंद हो जाते हैं, मैंने देखा है। 7 बजे एंड सुबह फिर 4 साढ़े 4 से स्टार्ट हो जाता है सब। मॉर्निंग 4:30 से स्टार्ट हो जाता हाँ, इधर से हम दूसरा चीज़ देखते ही नहीं है, बस अपना जो आगे है वही दिख रहा है। तो हम इधर उधर सोचते नहीं है। तो इससे शायद इससे भी है हमारा जो एक लाइफ ठीक हो गया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम भी देखते हैं शहर में, सिटी में जिस तरह से लोग भाग दौड़ करते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। जब पे हम बात होते तो एक रास्ता पूछते हैं तब भी वो बता नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारे गांव में आप विलेज में जाइए, आप सीधे एक रास्ता पूछ लीजिए, वो आप 10 मिनट आपसे बात कर है। लेंगे। बात करेंगे, बताएगा। आप कहाँ से है, आपका नाम क्या है, क्यों आया है, क्या देख रहे हैं, वो सब बता देगा आपको। और हमारे गांव में ये हम उतना फास्ट लाइफ नहीं है, हम स्लो लाइफ है, आराम से करते हैं। क्योंकि इसी पे मेरा अगला सवाल ये है ना कि गांव सिटीज में कैसा है ना, हम लोग जो शहर में रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस होता है। एंगर भी बहुत ज़्यादा, लालच भी बहुत ज़्यादा, ग्रीड भी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ एक्सट्रीम होता है वहाँ पे। मुझे लोगों में अभी तक तो गुस्सा नहीं दिखा है, तो यहाँ पे क्या लोगों को गुस्सा आता है, झगड़ा उगड़ा होना, गुस्सा आना, लालच, जो शहर के जो सारे इमोशंस हैं, गाँव में मुझे नहीं दिखा है। आप बताइए, आप लोग क्या है? विदेशन से पूछ रहे थे, आपने कभी देखा है कि गांव में कोई झगड़ा हुआ है? झगड़ा नहीं देखा, झगड़ा तो नहीं होता, बट अरे वही होता है ना, वो विलेज में क्या होता है कि बहुत लाइक सिली सिली रीजंस के लिए फाइट करते हैं ना। एग्जाम्पल। हाँ कि अरे क्या बोलते हैं यार, वो मेरा छोटा सा लैंड था, वहाँ पे तुम्हारा थोड़ा आलू आ गया है, ये क्या हो गया है, तो लेके जाओ, उसमें वो लोग झगड़ा कर देते हैं। फाइट भी सिल्ली होता है, सिली नथिंग सीरियस अबाउट। इतना वो सर्वर फोड़ दिया, हाँ, टांग तोड़ दिया, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अभी देखा नहीं है, मजा आता देखने में। एक एक हुआ था क्योंकि 2016 है, 2016 में मैं तो पहली बार बाहर मेनलैंड में जा रहा था। 16 में दिल्ली गए थे हम लोग। वो मम्मी और पापा को वो एक क्या वो आउटलुक ट्रैवलर्स, हाँ, कुछ इंडियन गवर्नमेंट से उन लोगों को लाइक अवार्ड मिल रहा था, वो सॉरी इंडिया का बेस्ट होम स्टे ऐसा करके। तो हम लोग दिल्ली गए थे, तो पहली बार गए थे ना वहाँ पे। तो अभी आई नो देयर इज अ स्टीरियोटाइप कि साउथ दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, तो वो लोग ऐसे ही आ जाते हैं। तो तब हम पहली बार बस में थे और लाइक पूरा ट्रेडिशनल अटायर पहन के गए थे, सेरेमनी के थ्रू जा रहे हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए थे और अचानक एक अंकल आ गए, अंकल ने बोल दिया कि क्या है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो? तो इट वाज लाइक कौन आगे पूछता है ऐसा अचानक में। सो तभी पता चला कि इतना डिफरेंट है, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। ओवरवेलमिंग हो जाता है। नहीं सर, हमारे गांव क्या है ना, यहाँ पर जो रिलीजन है बहुत सारा है। यहाँ पर 3 कम्युनिटी है, लेप्चा, भुटिया, नेपाली करके, एंड अभी क्रिश्चियनिटी भी है यहाँ पर। तो सबका सेलिब्रेशन होता है, अपना अपना फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। तभी इकट्ठे एक साथ मिलाते हैं। हाँ, हम सब लोग एक साथ मनाते हैं। सबके फेस्टिवल में हम लोग जाके हम इंजॉय करते हैं। तो हमारे फेस्टिवल दूसरे लोग इंजॉय करते हैं। ऐसा रिलीजन से भी कोई लोग को वो नहीं है। एक हारमोनी जो होता है हमारे गांव में, वो सब ठीक है। एंड पॉलिटिकली तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। उतना
हमारा Okay. रिलेटेड नहीं रहती। She wants to say something. नहीं तो अपने झंडा रखा हुआ है क्या पॉलिटिकल अरे ये गवर्नमेंट का झंडा है। वही ये सब है सर। अभी क्या है ना, लोग उतना अभी मैंने देखा है, हम टीवी में देख रहे हैं ना, लोग इतने झगड़ते पार्टी में, लेकिन सिक्किम में मैंने उतना देखा नहीं है सर। एक चाहता है लोग अच्छे गवर्नमेंट बने, सब लोगों का थोड़ा फायदा हो, बस उतना ही है। एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं लोग, पुश करते हैं। शहर में ना एक देयर समथिंग कॉल्ड केकड़ा सिंड्रोम। ओके, केकड़ा मतलब क्रैब। तो क्रैब आप देखे होंगे ना, जब क्रैब बहुत सारा इकट्ठा होता है, दे वांट टू क्लाइंब समथिंग, तो दूसरा क्रैब उसको पीछे खींच के गिरा। सो दे मेक श्योर कि कोई चढ़ ना पाए, वो भी नहीं चढ़ेगा, बाकी क्रैब भी नहीं चढ़ेंगे। तो दिस इज अ टिपिकल सिटी लाइफ कि सब लोग एक दूसरे को गिराते हैं। सो आप मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे सब ग्रोथ इज लाइक टुगेदर, कम्युनिटी ग्रोथ होता है पूरा। नहीं, मैंने गांव में देखा है सर। जब भी हमारा गांव में हमारा सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है, तो अब जब गांव में एक फुटबॉल देखा, एक दो चीज होते हैं कि ऊपर नीचे, लेकिन उतना नहीं। एक मेजोरिटी में जो होता है ना, एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं हम लोग। एक गांव में तीन चार लोग ऐसा होता है कि हाँ ये करो, लेकिन मेजोरिटी ग्रुप एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे गांव को अच्छा बनाना है। जो भी गवर्नमेंट आए, गांव को डेवलप करना है, तो एक गवर्नमेंट के साथ रहना है। हम दो ब्रेक होके कभी काम नहीं करते, सब में यूनिटी रहता है। यूनिटी रहता है। ओके, ये हमारे गाँव में। सो क्राइम तो इसलिए हमारा जो झगड़ा बड़ा क्राइम वगैरह उतना नहीं होता, क्योंकि वो एक ही चेक पोस्ट है ना पुलिस का वहाँ पे। कोई वहाँ पे भी कोई नहीं मिलता मुझे। मैं 2-3 बार जाकर हमेशा आई एम गोइंग कि पुलिस चेक पोस्ट में कोई है, पुलिस ही नहीं है वहाँ। तो वो लोग 2 बार मिले तो वो अपना आग कर रहे थे। वाह सत्य, इतना स्पेस, यहाँ पुलिस भी बेरोजगार है। और यहाँ का पुलिस स्टेशन है, मक्खी मार रहे हैं यार, खाली है पुलिस स्टेशन। कोई पुलिस वाला नहीं है। यहाँ पे वो क्राइम भी बहुत अजीब तरह से सेटल करते हैं ना, लाइक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है यहाँ पे लोग। तो कुछ कर दिया तो आके घर में आके अपोलोजाइज करते हैं, डिनर खाते हैं, उसके बाद हाँ हो गया, सेटल हो गया। तो झगड़ा हुआ तो फिर वापस में तो ये सेटल कोई करवाता है? अब पुलिस एक आता है और घर का एक मेंबर आता है, लोग थोड़ा अल्कोहल सर्व करते हैं, उतना में हो जाता है सेटल। वो बहुत अजीब है, हाँ, हो जाता है। ओके, नाइस। तो आपका निशान, आप जो स्टडी परस्यू करेंगे, व्हाट डू यू सी योर फ्यूचर लाइक आफ्टर 10 इयर्स? बिकॉज आई लाइक आपको तो फिल्म लाइन में जाना है, इन डायरेक्शन, आई थिंक यू आर राइटिंग स्क्रिप्ट Yeah. लिखते हो आप, I like राइट? So have you ever giving it a thought that you want to do something for this village in future maybe or something? not Want to contribute? I think not the village but पढ़ने के बाद तो I will come back because I have to come back. Okay, police. Yeah. आप दोनों के लिए? I will not go anywhere. मुझे यहीं पर ही रहना है। Okay. तो it's not for the village but it's for the people. बहुत सारे stories है वो जो दब जाते हैं। We were talking about crime, politics. बहुत सारी चीजें वो सिक्किम में क्या है कि पूरा दूसरा नैरेटिव बना के वो बेच दिया है लोगों को। जैसे कि सिक्किम एक्चुअली ब्रिटिशर्स लोगों का चमचा था, ऐसा वो जितना भी नैरेटिव से वो फीड करके वो चला गया ना। बट देयर आर मेनी स्टोरीज वो ऐसे ही अंडर डाल दिया है, स्वेप्ट अंडर द रग, तो वे किसी को पता ही नहीं है। बट आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों को वो स्टोरी पता होना चाहिए। इट्स मेनली फॉर माई जनरेशन, क्योंकि मेरा जनरेशन को तो पता भी नहीं है कि सिक्किम कैसे फॉर्म हुआ था, या अभी सिक्किम है तो किस तरह से आया। तो आई थिंक इट्स नॉट फॉर सिक्किम और दराब as in a village or as in a state, but it's for the people. So They deserve yes, this thing. Okay. yeah. So as a responsibility. जा सकते हैं यार। हाँ, पर वो युमा मार्केट होता है। अच्छा अच्छा, यस, बीमा मांगे। सॉक्स लेके जाओ। हाँ, सक्से, हाँ सक्से। आता वो पत्नी चला प्रेयर करना, हमारा अपना विश्वास है। हाँ सर, ये एक्चुअली ना, ये हमारा कम्युनिटी का एक ड्रम है। सो जब कोई उत्सव होता है, हाँ, जो वेडिंग सेरेमनी होता है ना, जब ये दब बताता है, ये भी है। पर लाइक देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड दिस। यस, स्टोरी है। हाँ, हिस्टोरी है। तो ये ना
ये भी जो बुद्ध, ये जो सिक्किम में ना पहले तो बुद्धिस्ट का वो किंग सिस्टम था ना, तो उसने गिफ्ट किया ये। लाइक देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस ऑन लाइक इंस्ट्रूमेंट। दिस लाइक ड्रम हैज गिवन बाय व्हाट टू से लाइक दैट किंग। यस, वो क्या है बंदूक की? ये तो पहले ये हमारा जो कम्युनिटी में ये यूज करता था एज अ वेपन। Actually, this is the real weapon that had been used by our ancestor. ओके। हाँ, ये Bow and bow and arrow. दराब में एक्चुअली हम लोग वही काम कर रहा है कि एक दराब यहाँ का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, यहाँ का जो फेस्टिवल्स वगैरह है, बहुत रिच है यहाँ पर। तो लिम्बू कम्युनिटी का एक विलेज है, 90% 95% यहाँ का लिम्बू कम्युनिटी का गांव है। तो लिम्बू का अच्छा इन लोग का मीन्स कल्चर है, ट्रेडिशन है, एकदम रिच है। तो इसको बरकरार रखने के लिए अभी हम लोग क्या है कि यंग जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो उन लोग के साथ हम विलेज को, हमारा गांव को किस तरह से एक इंटरनेशनल बाजार में, मार्केट में लाना है। क्या है कि जो अभी गांव है, ये गांव को 20 साल तक भी ऐसा ही देखना है हमको। ताकि इसलिए हमने कर रहे हैं कि लोगों को धीरे से करना है, उतना पैसा के पीछे नहीं भागना है। जो हमारा सर्विस है, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, वो जो गांव में जो हमारा टूरिस्ट आते हैं या जो गांव में देखने जो विजिटर्स आते हैं, तो उसको अच्छी तरह से पेश कर। जैसे आपने फर्स्ट में मुझे पूछा कि एक चाय देने से पहले आप जो ग्रीट करते हैं, ये सब ऐसा सब छोटे छोटे चीज़ें वो हम करना चाहते हैं। ताकि जब तक हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा, तो लोगों को हम उतना उतना अच्छी तरह से पेश नहीं आते। हम ऐसा नहीं करने कि टूरिस्ट के लिए हम गांव चेंज नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा, हम गांव ऐसे ही रहेगा जिसके लिए लोग आकर देखें। तो यही काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी अपने जो कमर्शलाइज है, वो उतना थोड़ा कम कर रहे हैं हम लोग। और गांव का जिस तरह से होगा और अच्छी तरह से हम लोगों को, सब लोगों को एक इंफॉर्मेटिव बनाना है कि कोई भी गेस्ट आके किसी को पूछता है तो वो चीज़ बता सके वो लोग। तो इस तरह से हम अब 5 साल में मैं गांव में वही करना चाहता हूँ कि दराब जो आज के डेट में तो ऐसा ही रहना है दराब को, लेकिन और अच्छा लोगों के साथ यंग जनरेशन के साथ और इन्फॉर्मेशन हो, और टूरिज्म का बारे में और अच्छा करके हम लोग एक इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग ये ले जाना है हमको। और इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने अभी क्या है कि एक फेस्टिवल स्टार्ट किया है। तो वो फेस्टिवल में वो एक्चुअली जो हमारा गांव में जो हम क्रॉप्स लगाते, तो क्रॉप्स जब लगाने के बाद तो क्रॉप को फिर हम लोग जब हार्वेस्ट करते, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल करते हैं हम लोग। तो वो फेस्टिवल हम बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं वो। तो इस साल से हमने स्टार्ट किया है, वो एक एनुअल करके हमने किया है। वो ये दशहरा और दीपावली के बीच में हम करते। तो इसमें हमने बहुत सा बाहर के लोगों का जो अच्छी तरह से जो इन्फ्लुएंसर होता है, उन लोग को हम इन्वाइट कर रहा है। एंड जो एडवेंचर जो ट्रैवल एजेंसी है, जो रूरल टूरिज्म का जो ट्रैवल एजेंसी, उन लोग को बुला के हम इन्वाइट करके ये दिखा रहा है कि हमारा गाँव कैसा है, करके हम बाहर में भी हम सेल करना चाहते हैं। अभी मेरा 5 साल का मेरे लिए गांव के लिए हम जितना भी हमारा यंगर्स है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, और सब मिलके हम हमारा दराब को इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से ले जाना है, वो हम काम कर रहे हैं। तो राधा मैम, आप कैसे देखते हैं 5 साल के बाद? आप क्या प्लान है आपका होम स्टे को लेकर के? या Do you want to retire? 5 साल के बाद मेरा ऐसे ही 5 साल के बाद मैं इनको हैंड ओवर करती। हैंड ओवर कर दें? हाँ, बेस्ट है ये। मैं इसीलिए सिखा रही हूँ क्या कैसे। बट ये तो फिल्म बना रही होगी कहीं पे। मैं फिल्म के लिए तो घर में भी बैठे बैठे बना सकती है। आई थिंक हमारा डन हो गया है सब कुछ। नहीं नहीं, एक हर्बल एक गार्डन है, उसके बाद हो जाएगा। हो जाएगा हमारा लास्ट। ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।